तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं लिट्टी चोखा और समाचार। तो लिट्टी चोखा की तैयारी हो चुकी है लगभग। लिट्टी आप देख रहे हैं फाइनल स्टेज में है। कुछ देर के अंदर लोग यहाँ से उठाकर अपने हाथ को बचाते हुए, अगर वो जले ना तो वो ये करेंगे। और अभी उस पर कवायद जो थोड़ी बहुत रह रही है, वो उसकी कवायद चल रही है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब आप खबर करने जाते हैं तब भी आपको इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है खबरों को लेकर, उसे पकाने को लेकर, खबरों को पकाने को लेकर। लेकिन लिट्टी आंच पर पकती है और खबरें सोच में पकती है, सोच के हिसाब से पकती है। तो हम बात करेंगे हमारे साथ जो रिपोर्टर्स हैं, जो मैदान में रहते हैं, उनको किस तरह की दिक्कत होती है। और इस बार चूंकि वर्ष 2022 झारखंड के लिहाज से देखें और बिहार के लिहाज से देखें तो खबरों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ष रहा है। तो मदन बताएंगे। मदन आइए। मदन बताएंगे कि झारखंड में ऐसी कौन सी खबर रही जिसको लेकर काफी आपाधापी, काफी भाग दौड़ की स्थिति बनी रही। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से राज्य में अवैध खनन के मामले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनवरी के महीने में, वर्ष की शुरुआत में ही उठाया, लेकिन मई महीने आते आते राज्य में लगा कि एक राजनीतिक भूचाल सा आ गया। और इस खबर को लेकर के पूरी तरह से अगर कहें तो सरकार भी स्थिर पड़ गई, कामकाज ठप पड़ गए। लग रहा था कि अब इस राज्य में कुछ नहीं चल पा रहा है, सब कुछ स्थिर सा हो गया है। सरकार के तमाम जो विधायक और मंत्री थे वो सुबह शाम मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचते थे, रेगुलर उनका अटेंडेंस होता था। और उसके बाद पहली बार झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुई। कई बार खबरें ऐसी भी आई कि मुख्यमंत्री की सदस्यता भी जा रही है। फिर उसके बाद हुआ कि सरकार अस्थिर हो गई, अब कुछ यहाँ चल नहीं सकता। और पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी बुक कराए गए और विधायकों को यहाँ से रायपुर तक ले जाया गया। तो ये सब 2022 में ही हुआ। ये वर्ष जो है काफ़ी यादगार रहा राजनीतिक रूप से झारखंड के लिए। अब तक के इतिहास में अगर हम झारखंड के राजनीतिक सफर में कहें तो ये इतना बड़ा अचीवमेंट कभी नहीं हुआ कि इस राज्य के विधायकों को दूसरे राज्य शिफ्ट कराना पड़ा, बस से एयरपोर्ट ले जाया गया, फिर वहाँ से रायपुर पहुँचाया गया, फिर वहाँ पर 4 से 5 दिन तक रुकना पड़ा, फिर उसके बाद सभी विधायक यहाँ आए। दो विशेष सत्र भी बुलाए गए, एक तो सरना धर्म कोड को लेकर के, दूसरा स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर। तो इस राज्य में हम ये कह सकते हैं कि 2022 जो होगा अब तक के 22 वर्ष के सफर में सबसे ऐतिहासिक होगा, सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और हम आपको बताते हैं कि बिहार में भी बहुत कुछ हुआ है। बिहार में भी जिस तरह से चीज़ें बदली गई हैं और जिस तरह से सरकार बदली, वहाँ पर बहुत कुछ बदला वहाँ पर। तो बिहार की भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम झारखंड की चर्चा करें। शाहनवाज हमारे साथ हैं, शाहनवाज से भी बात करेंगे। लेकिन सत्ता के साथ क्या कुछ हुआ इस बार, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। शाहनवाज, क्या ऐसी कोई उम्मीद कभी लगी थी कि जब सरकार इतनी स्ट्रांग बहुमत में है तो ये स्थिति भी पैदा हो सकती है कि सरकार को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करनी पड़े, सरकार जो है सो पिकनिक मनाने के लिए जाना पड़े, सरकार को अपने विधायकों को बचाने के लिए मुश्किल करनी पड़े? ये तमाम तरह की चीज़ें आपको लगी थी कभी? बिल्कुल। आज जब सुप्रियो भट्टाचार्य से इन सवालों को पूछा गया कि आखिर आपको डर क्यों लगता है, अमित शाह अगर झारखंड आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपको सरकार को अस्थिरता हो सकती है, अगर बीजेपी का कोई कार्यक्रम होता है तो आपको लगता है कि आपके खिलाफ गोलबंदी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए 2022 में जो कुछ हुआ, जो एक्सपीरियंस है हमारा 19 से लेकर के 2022 तक, वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हर मुमकिन कोशिश की गई है बीजेपी के द्वारा या विपक्ष के द्वारा कि हम सरकार को डिस्टेबलाइज करें। अब चूंकि अमित शाह आ रहे हैं तो उनको पता है कि 3 साल सरकार के हो गए हैं, उसके बाद हमको आना चाहिए। तो ये कोई संयोग नहीं है, ये प्री प्लान्ड है, ऐसा उनका मानना है। ये प्री प्लान्ड है और कहीं न कहीं सरकार की सेहत को इससे खतरा हो सकता है। यही वजह उन्होंने कहा कि 2023 का जो आने वाला वर्ष है वो पूरे महागठबंधन सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। सिर्फ कोरोना चुनौती नहीं है, बल्कि जो विपक्ष के तौर पर बीजेपी जो काम कर रही है उससे कहीं ना कहीं पार्टी को और सरकार को खतरा है। लिहाजा 2023 को हम राजनीतिक तौर पर बेहद चुनौतीपूर्ण मानते हैं। अभी भी सरकार को इस बात का डर है कि सरकार जा सकती है या सरकार को अस्थिर किया जा सकता है, ऐसा लगता है उनको? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब से सरकार बनी है उसके बाद से लेकर के
अभी तक की स्थिति यही है। बिल्कुल 2019 से लेकर अब तक देखिए कोरोना के बाद जो एक वर्ष का जो कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल पॉलिटिकली अब देखिए बहुत ज़्यादा गतिविधियों भरा रहा है। इवन कि तमाम जो राष्ट्रीय जो अखबार है, मीडिया हाउसेस है, उनकी भी निगाह झारखंड पर बनी रही। आमतौर पर उनकी निगाह रहती नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो महागठबंधन की सरकार फुल मेजोरिटी की सरकार है, कंफर्टेबल मेजोरिटी की सरकार है, उसके बावजूद भी ऐसा उनको फील होता है कि हम कहीं ना कहीं आशंकाओं से घिरे हुए हैं। चलिए, इस बीच लिट्टी पककर तैयार है। आप लोग आकर अपना अपना इसको लिट्टी को ले सकते हैं, अपना लिट्टी का आनंद उठा सकते हैं। जो लोग चाहें लिट्टी का आनंद ले सकते हैं। लिट्टी पक चुकी है। और दूसरी तरफ मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि वो भी दिखाएं कि लिट्टी की जो दूसरी खेप है वो भी बनकर तैयार होने वाली है। मतलब उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। यहाँ बाकी की तैयारियां हो चुकी हैं। तो लिट्टी और चोखा हम लोगों ने नहीं दिखाया है। दीपक, कैमरा पे चोखा को दिखाया जाना चाहिए कि लिट्टी और चोखा, ये चोखा दिखाने की स्थिति है। तो लिट्टी और चोखा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जो लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हो सकता है उनके मुंह में पानी आ रहा हो। फिलहाल हम लोग इस प्रोग्राम के बीच में लिट्टी और चोखा का भी आनंद ले रहे हैं और बाकी की तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन बात हो रही थी खबर की कि आखिर ऐसी खबर क्यों है कि सरकार जो एकदम स्थिर, हम कह सकते हैं स्थिर बहुमत में है, वह अचानक खुद को अस्थिर महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि सरकार उनकी जाने वाली है। ये तमाम तरह के सवाल हैं, पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे और इसके जवाब लगभग वही हैं मदन, जो बार बार दिए जाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है कि सरकार कोई और विपक्ष अस्थिर करना चाहता है। सरकार जो आखिर ये इतनी कमजोरी क्यों महसूस कर रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरह से 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्व के सरकार में रहे और कभी ऐसा दिखा नहीं कि उस सरकार को खतरा है किसी चीज़ का, वहीं इस सरकार के पास भी बहुमत पूर्ण है। अगर 2-4 सीटों की बात हो तो खतरा जो है ज़रूर दिखता रहता है कि कहीं अगर हमारे विधायक नाराज हुए और कहीं अगर शिफ्ट कर जाते हैं तो फिर हमारी सरकार को अस्थिर किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा आंकड़ा है जो कि जल्द यहाँ नहीं हो सकता है शिफ्ट। ऐसे में भी फिर ये सरकार अपने आप को अस्थिर समझती है। देखिए, महत्वपूर्ण हुआ कि जैसे ही ईडी की एंट्री हुई, छापेमारी शुरू हुए कि कांग्रेस के 3 विधायक कैश के साथ इसी सरकार को अस्थिर करने के आरोप में बंगाल में गिरफ्तार। ये अगले चैप्टर में रखे हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो फिर कुछ जो बिल्कुल ऐसा चैप्टर यहाँ पर हुआ, ऐसे अध्याय की शुरुआत हुई जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अनोखा है और यहीं हो सकता था वो, तो झारखंड में हो सकता था वो। इसकी चर्चा हम करेंगे। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो उन अनोखी चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे जिसको लेकर कई बार अगर आप राष्ट्रीय राजनीति की समझ रखते हैं तो आपको वाकई हैरत होगी कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब कितना हास्यास्पद है। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999।